नमस्कार छात्रों, शारदा विद्या मंदिर की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 मानव भूगोल, कक्षा 12वीं विषय भूगोल। भूगोल के अंतर्गत हम स्टार्ट कर रहे हैं आज पाठ 1 मानव भूगोल, ह्यूमन ज्योग्राफी। सभी छात्र ऑनलाइन क्लास में पेन और कॉपी लेकर बैठेंगे। पाठ 1 है मानव भूगोल। अब हम भूगोल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। जैसे आप सभी को पता होगा भूगोल क्या होता है। भूगोल भू धन गोल दो शब्दों से मिलकर बना होता है। जहां भू का अर्थ क्या है? पृथ्वी, गोल का अर्थ गोलाकार, जिसे अंग्रेजी में हम क्या कहते हैं? जियोग्राफी। इंग्लिश में कहते हैं जियोग्राफी। जियो का अर्थ है पृथ्वी, ग्राफी का अर्थ है विस्तृत करना या वर्णन करना, कुछ भी बोल सकते हैं। जियोग्राफी यानी कि जहां पृथ्वी का हम वर्णन करते हैं उसे बोलते हैं भूगोल। अब भूगोल की यूं तो बहुत सी शाखाएं, पर हम दो शाखा जो मेन है भूगोल की, एक है भौतिक भूगोल, एक है मानव भूगोल। तो हम चर्चा करेंगे मानव भूगोल पर। कक्षा 12वीं का पाठ 1 भूगोल विषय का जो पाठ 1 है हमारा, ह्यूमन ज्योग्राफी, मानव भूगोल। मानव भूगोल भूगोल की ही एक शाखा है। मानव भूगोल यह भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा है। कुछ मेन पॉइंट मैं आपको नोट करवा दूं, जिससे कि 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन बनेंगे। सही विकल्प बन सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स बन सकते हैं, और इंट्रोडक्शन, परिभाषा वगैरह बन सकती है। तो वो मेन टॉपिक जो है वो आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। मानव भूगोल भूगोल की एक महत्वपूर्ण शाखा है। मानव भूगोल जो है भूगोल की महत्वपूर्ण शाखा है। मानव भूगोल के अंतर्गत मानव एवं पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो मानव भूगोल है उसके अंतर्गत मानव एवं पर्यावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी जो मानव भूगोल है ना, उसमें हम एक तो मानव एवं पर्यावरण दोनों के मध्य संबंधों का अध्ययन करते हैं। मानव भूगोल में मानव एवं पर्यावरण या वातावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। क्या है डेफिनेशन? अभी आपकी 1 या 2 नंबर में आ सकती है परिभाषा, कि मानव भूगोल को समझाइए या फिर मानव भूगोल को परिभाषित कीजिएगा। तो मानव भूगोल में मानव एवं पर्यावरण या वातावरण के मध्य संबंधों का अध्ययन किया जाता है। नोट कर लीजिएगा, ये मानव भूगोल क्या है या मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। तो बच्चों, मानव भूगोल में मानव एवं पर्यावरण या वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल जो है मानव भूगोल का मुख्य केंद्र कौन है? मानव। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, मानव भूगोल का मुख्य केंद्र मानव है। क्वेश्चन में आ गया मानव भूगोल का मुख्य केंद्र कौन है, तो आपको क्वेश्चन से स्पष्ट हो रहा है मानव भूगोल का मुख्य केंद्र कौन है। नाम से स्पष्ट हो रहा है मानव है, ठीक है ना। मानव भूगोल का मुख्य केंद्र मानव है।
अब मानव ने क्या करा कि भौतिक पर्यावरण में कुछ परिवर्तन करके सांस्कृतिक पर्यावरण की रचना की है। मानव भूगोल में क्या हुआ है कि मानव ने भौतिक पर्यावरण या भौतिक वातावरण में परिवर्तन कर, मानव ने क्या किया, भौतिक वातावरण में परिवर्तन करके सांस्कृतिक वातावरण या पर्यावरण, सांस्कृतिक वातावरण की रचना की है। अब उदाहरण से आप समझेंगे, मानव ने भौतिक वातावरण में परिवर्तन कर सांस्कृतिक वातावरण की रचना की। जैसे हमने देखा कि जहां पर कहीं पहाड़ थे, नदियां थी, कई पहाड़ थे, उनको मानव ने अपने जो सांस्कृतिक वातावरण में रहकर जो भी मशीनरी वगैरह सांस्कृतिक वातावरण का यूज जो मानव ने किया है, उसमें मशीनों द्वारा पर्यावरण वगैरह को खोदकर वहां पर रहने के लिए या तो होटल वगैरह या फिर उसे कृषि योग्य भूमि बनाना, यानी कि कुल मिला के जो भौतिक वातावरण है, जो प्रकृति द्वारा वातावरण रहा हमारा भौतिक वातावरण, उसमें परिवर्तन कर सांस्कृतिक वातावरण की रचना मानव ने की है। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट आगे समझते हैं। जो मानव भूगोल है, मानव भूगोल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? मानव भूगोल का जन्मदाता किसे कहा गया है, यह क्वेश्चन आया है 1 या 2 नंबर में। तो मानव भूगोल का जन्मदाता है जो रेडजेल है, इनकी एक शिष्या रही है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मानव भूगोल के जन्मदाता है, उनकी शिष्या का नाम क्या है? जो मानव भूगोल है उनकी जन्मदाता की शिष्या का नाम क्या है? तो वो है ई.सी. सैम्पुल। इनकी शिष्या कौन है? ई.सी. सैम्पुल। कौन की? रेडजेल की शिष्या रही है। अब आगे चलते हैं, मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र। तो छात्रों, मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? 3 भागों में बांटा गया है। मानव भूगोल के विषय क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। प्राकृतिक वातावरण के तत्व, पहला जो है प्राकृतिक वातावरण के तत्व, प्राकृतिक वातावरण के तत्व। अब प्राकृतिक वातावरण के तत्व को भी हमने 2 भागों में बांटा है, जड़ तत्व, चेतन तत्व। तो जड़ तत्व क्या होता है छात्र? तो जड़ तत्व होता है, इसके अंतर्गत जो जलवायु रहती है, मिट्टी रहती है, खनिज रहते हैं आदि जो सम्मिलित होते हैं, वो जड़ तत्व के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। इसको भी हमने 2 भागों में बांटा है, जड़ तत्व, चेतन तत्व। जड़ तत्व के अंतर्गत जो भी डिटेल है, जैसे जलवायु है, मिट्टी है, खनिज है, जो भौतिक वातावरण में रहती है, प्राकृतिक वातावरण का तत्व होगा जड़ तत्व। अब चेतन तत्व दूसरा है, चेतन तत्व। चेतन तत्व के अंतर्गत जैसे वनस्पति, जीव जंतु, हमारे पशु पक्षी, वातावरण में जो जैविक अजैविक जो रहते हैं हमारे जीव, वो सम्मिलित होते हैं चेतन तत्व। इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है मानव भूगोल के विषय क्षेत्र का, प्राकृतिक वातावरण के तत्व हो गया। अब हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है सांस्कृतिक वातावरण के तत्व। दूसरा पॉइंट है हमारा, दूसरा प्रकार है सांस्कृतिक वातावरण
के तत्व, सांस्कृतिक वातावरण के तत्व। अब जैसे आपको नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, सांस्कृतिक वातावरण के तत्व यानी कि मानव ने भौतिक वातावरण को परिवर्तन कर अपने सांस्कृतिक वातावरण के अनुरूप बना लिया है। जैसे कि मानव द्वारा निर्मित, इसमें आ जाएंगे मानव द्वारा निर्मित खेत खलिहान, जैसे खेती करना, शिक्षा आदि के साधन जो मनुष्य ने जुटाए हैं अभी, तो वो आ जाएंगे आपके सांस्कृतिक वातावरण के तत्व के अंतर्गत। इसके बाद तीसरा हमारा पॉइंट है वातावरण समायोजन का अध्ययन। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो है वातावरण समायोजन का अध्ययन। वातावरण समायोजन का अध्ययन। वातावरण समायोजन के अध्ययन के अंतर्गत मानव वातावरण में रहकर उसके अनुसार रहना सीखता है, यानी कि जो भी वातावरण में रहता है मानव और जो उसमें परिवर्तन करता है, हमारे भौतिक वातावरण में जो परिवर्तन करता है और उस सांस्कृतिक वातावरण में परिवर्तन करता है, वह किसमें करता है? वातावरण समायोजन के अध्ययन के अंतर्गत। तो ठीक है, एक बार और समझा रहा हूं। मानव भूगोल का विषय क्षेत्र जो है, मानव भूगोल को छात्रों 3 भागों में बांटा है। पहला भाग है प्राकृतिक वातावरण के तत्व, जिसमें है उसके 2 भाग है, जड़ तत्व और चेतन तत्व। जड़ तत्व के अंतर्गत जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी हमारी भौतिक वातावरण प्राकृतिक जो है वो इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि हमारा हो गए जो खनिज है, मिट्टी है, जलवायु है आदि जो होते हैं वो जड़ तत्व के अंतर्गत आते हैं। चेतन तत्व के अंतर्गत जो आते हैं जैसे जो है मानव द्वारा निर्मित, जैसे वनस्पति, जीव जंतु, पशु पक्षी, ये सब हमारे चेतन तत्व में आते हैं। दूसरा भाग है सांस्कृतिक वातावरण के तत्व। नाम से स्पष्ट हो रहा है, तो मानव द्वारा निर्मित जो हुए मतलब सांस्कृतिक वातावरण के तत्व, यानी जो भौतिक वातावरण से मानव ने परिवर्तन करके सांस्कृतिक वातावरण में उनको परिवर्तित किया है, वह सांस्कृतिक वातावरण के तत्व। जैसे खेत, मकान, यातायात के साधन जो निर्मित किए हैं व्यक्ति ने, वह सांस्कृतिक वातावरण के तत्व। एक वातावरण समायोजन का अध्ययन तीसरा रूप है, यानी कि मानव ने वातावरण में रहकर अपने अनुकूल वातावरण के अनुकूल जो रहना सीखा है उसे वातावरण समायोजन का अध्ययन करते हैं। तो ये मानव भूगोल के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था हमारा, ठीक है ना। आगे के वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे।